A sues B for the land of which जी B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of the C, B's father. If no evidence were adduced on either side, B would be entitled to retain the possession. आपने कहा कि ये जमीन हमको मिल जानी चाहिए क्योंकि इनके पिताजी ने मुझे वसीयत किया है, और आपने कोई भी सबूत नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, अपोजिट पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दिया। तो बी के कब्जे में जो जमीन थी जिसको कि आप क्लेम कर रहे थे वसीयत के आधार पे, तो ये बी के कब्जे में ही बनी रहेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो आप फेल हो गए, आप फेल हुए, आप असफल हुए, तो इसमें सबूत का भार आप पे है। He who fails test। इसका नेक्स्ट है A sues B for money due on a bond. The execution of a bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B. ये ध्यान देना है कि दोनों जो भी आपने कथन किया हो और दोनों तरफ से कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं आया न्यायालय में, तो सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, उस व्यक्ति पर, उस पक्ष पर होगा जो कि असफल होगा, फेल होगा। तो इसको टाइटल दिया जाता है ही हु फेल्स टेस्ट। आगे आप जोड़ सकते हैं इफ नो एविडेंस वेर एड्यूस्ड ऑन ईदर साइड, यदि दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी साक्ष्य नहीं आया है तो। ठीक।